नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑनगोइंग है फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेडागोजी ऑफ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, अलग पीडीएफ है, और हिंदी मीडियम का अलग लिंक और पीडीएफ है। तो मेक श्योर जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है आप उसी में परचेज करें। 115 रुपीज़ का ये पीडीएफ रहता है। एंड जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपसे आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तीन चीज़ मांगेगा। ये बिल्कुल सही भरिएगा, बहुत बार स्टूडेंट जो है मेल आईडी सही नहीं डालते हैं। इसके बाद ये तीनों डिटेल्स आप फिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको पेमेंट करनी होती है, और जैसे ही आप पे करते हो उसके बाद इस मेल आईडी पे ऑटोमेटिक वेबसाइट की तरफ से आपको मेल पे पीडीएफ रिसीव हो जाता है। ठीक है, विद इन 2-3 मिनट्स मैक्सिमम। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप वेबसाइट से ना लेके डायरेक्टली हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम जो है आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो पेडागोजी ऑफ साइंस के, ठीक है, लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज लेक्चर्स ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको इस सब्जेक्ट की बुक नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग आपको बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है फिजिकल साइंस वाला ही है, आप ये ले लो। तो नहीं जी, ये जनरल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है। समझ रहे हो आप चीजें? तो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ साइंस का क्वेश्चन पेपर अलग आता है, फिजिकल साइंस का अलग आता है, पेडागोजी ऑफ साइंस का अलग आता है। बुक्स भी अलग होती है, बट मार्केट में अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तो हमारे पास नोट्स भी हैं, पर नोट्स बाय कोरियर रिसीव होते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्स में 15-20 दिन का टाइम है तो ही नोट्स लेने का फायदा है। बट अभी एग्जाम अप्रोचिंग है, तो एग्जाम टाइम में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उससे प्रिपरेशन करो, और आप बहुत बढ़िया परसेंटेज आपकी आएगी, और सिर्फ यहीं से ही आपको अपना पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड साथ में ये लेक्चर्स लेने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, क्योंकि इस सब्जेक्ट का और कोई मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल साइंस वाला आपको नहीं लेना है, मेक श्योर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न एक, क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, ऑल्सो डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करें, साथ ही विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, what should in your opinion be the aims of teaching science at secondary school stage? Also state briefly that being a science teacher, how would you attempt to achieve these objectives? आपकी राय में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथ ही संक्षेप में बताएं कि एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, और इन टॉपिक्स पे शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारे टॉपिक है। तो देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं आपको वो एक बार पता चल गया तो फिर कोई भी टॉपिक दे दे आप आसानी से पेडागोजिकल एनालिसिस कर पाएंगे। हमारा जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको पेडागोजिकल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, ये होता क्या है, सब कुछ बताया है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन दैट कोर्स, उससे आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। यहाँ से आप कहो कि मैं एक टॉपिक बता दूं, भाई यही आएगा पेडागोजिकल एनालिसिस करने को, तो कोई नहीं बता सकता है। किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं पता होता है, सिर्फ हम एनालाइज कर सकते हैं पेपर को। समझ रहे हो? तो एक कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाए यहाँ से टॉपिक आएगा। अगर आपको तरीका पता है फिर तो कोई भी टॉपिक दे दे आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ टेक्स्ट बुक? गिव क्रिटिकल एनालिसिस इफ अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक हो, 6th 7th या 8th की, ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई एक क्लास डाल देगा। सबका तरीका एक ही है पेडागोजी मतलब क्रिटिकल एनालिसिस का। तो एक बार
आप देख ले तो इसको किस प्रकार से करना है, तो चाहे 6 का पूछे 7th का या 8th का, पॉइंट सेम रहेंगे। पाठ्य पुस्तक क्या है? 6th 7th 8th कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट? डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदान परीक्षण से आप क्या समझते हैं? नैदानिक परीक्षण के निर्माण में अपनाए गए चरणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग? स्टेट इट्स नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता, महत्व एवं कदम बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, एक्सप्लेन द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑल्सो डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति की व्याख्या करें, साथ ही इसके गुण दोषों पर भी चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण कौशल के महत्व पर चर्चा करें, सूक्ष्म शिक्षण कौशल को विस्तार से समझाइए। अब देखिए, जब भी सूक्ष्म शिक्षण कौशल आते हैं तो ये 5 कौशल हैं, 1 2 3 4 5, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपको ये सभी करने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो आप इनमें से 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण पे प्रश्न आए तो आपको ये पांचों ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन सेकेंडरी स्कूल्स एंड इट्स कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की आवश्यकता और महत्व तथा अन्य विषयों के साथ इसके सहसंबंध पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10, what is unit planning? Differentiate between lesson planning and unit planning। या कई बार नीड एंड स्टेप्स भी पूछ लेता है यूनिट प्लानिंग के। ठीक है, ऐसे ही लेसन प्लानिंग के पूछ सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप यूनिट प्लानिंग का भी पूरा कॉन्सेप्ट करो और लेसन प्लानिंग का भी। और जब भी डिफरेंस पूछता है ना, तो हमेशा डिफरेंस जो है वो आप टेबल फॉर्म में ही बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में रह गया, इकाई नियोजन क्या है? पाठ योजना और इकाई नियोजन के बीच अंतर करें, इकाई योजना की आवश्यकता और चरण भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ टास्क एनालिसिस एंड क्वेश्चन बैंक। कार्य विश्लेषण और प्रश्न बैंक का अर्थ और लाभ बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। विज्ञान के इतिहास और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर एक विस्तृत नोट लिखें। जो ये साइंटिस्ट आप लिखेंगे तो मेक श्योर इसमें 2 तो एटलीस्ट आप डालें, 2 से अधिक डालने का कंट्रीब्यूशन करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज साइंस लेबोरेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 16 मार्क्स में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में आता है, पर आता जरूर है। एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ साइंस लैब। विज्ञान प्रयोगशाला क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला की डिजाइनिंग एवं योजना की प्रक्रिया समझाइए। 14वां प्रश्न, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस। श्रवण दृश्य सामग्री के उपयोग के महत्व पर चर्चा करें। विज्ञान शिक्षण के लिए किस प्रकार का श्रवण दृश्य सहायता का उपयोग किया जा सकता है, यह बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड? व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेप्स? एक्सप्लेन इन डिटेल। प्रोजेक्ट विधि से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न चरण क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें। इस पे भी जनरली आप देखोगे प्रीवियस 5-6 ईयर्स में तो 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग टू देम। ये देखो यहाँ से ना रेमेडियल टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट ना ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ज्यादा तो रिपीट नहीं हुआ है, पर हाँ प्रीवियस 6-7 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो 2 बार तो एटलीस्ट ये पूछा हुआ है, आई गेस 2 बार तक ये आया, इससे ज्यादा नहीं। छात्रों के बीच विज्ञान में सीखने की कठिनाई की पहचान करें और उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया समझाइए। अब ये जो 17वां प्रश्न है ना, ये है राइट शॉर्ट नोट्स, यानी कि ये 4 नंबर के हिसाब से है। पर देखिए ऊपर जो हमने 16 प्रश्न किए हैं वो 16 नंबर के हिसाब से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां से 4 नंबर के भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान दृष्टिकोण, देन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत,
ठीक है। देन टेली कॉन्फ्रेंस, दूर संवाद, साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस फेयर, विज्ञान मेले, देन मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक का अर्थ। ये 17 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सब्जेक्ट से, सो ये कीजिए अच्छे से। एंड आंसर्स का जो पीडीएफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मीडियम आपका है डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर और कोई सब्जेक्ट होता ना, मैं आपको नहीं बोलती इतना कि डाउनलोड करो वहीं से ही पढ़ो, पर इस सब्जेक्ट का मुझे पता है कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप फिजिकल साइंस ना पढ़ो या गलत चीजें ना पढ़ लो, इसलिए आई विल रिकमेंड यू, पर्सनली मेरा सजेशन रहेगा यहीं से ही अपना जो है, जो भी पर्टिकुलरली मीडियम आपका है उसमें अपनी पढ़ाई कीजिएगा। इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। इस क्लास के लिए इतना ही, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरी हो या कुछ सजेशन हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।